कांग्रेस के साबिक सदर और सीनियर लीडर राहुल गांधी की जानिब से शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त पूरे शद्दोमत के साथ जारी है। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा मरहला 9 दिनों के वक्फे के बाद 3 जनवरी को दिल्ली के कश्मीरी गेट से शुरू हुआ। इस वक्त यात्रा पंजाब में पहुंच चुकी है। अब तक राहुल गांधी की सरबराही में शुरू हुई यात्रा ने 1 दर्जन से ज्यादा रियासतों में 3000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर तय किया है। यूपी में अगरचे अखिलेश यादव और मायावती को यात्रा में शामिल होने के लिए मदऊ किया गया था, ताहम दोनों लीडरान ने यात्रा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार तो किया लेकिन इसमें शामिल नहीं हुए। दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर का कद्दावर सियासी लीडरान को भी यात्रा में शामिल होने के लिए मदऊ किया गया है, जिनमें लगभग सभी सेक्युलर जमातें यात्रा में शिरकत करेंगी। इसका बाज़ाबता ऐलान कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने 28 दिसंबर को मीडिया से बात करते हुए किया, जिसमें उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने यात्रा में शिरकत के लिए हामी भर ली है। वहीं दूसरी तरफ से अल्ताफ बुखारी और सजाद गनी लोन के यात्रा में शिरकत होने के इम्कानात कम नजर आ रहे हैं। उधर 3 जनवरी को यूपी में फारूक अब्दुल्ला इस यात्रा में शामिल हुए थे। अब देखना दिलचस्प रहेगा क्या वो वादी में भी इस यात्रा में शिरकत करते हैं या नहीं। उधर 5 दहाइयों बाद कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले सीनियर सियासतदान गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सईद समेत अब तक 20 या करीब लीडरान पार्टी छोड़कर वापस कांग्रेस में आ गए हैं। सियासी मुबस्सरीन इसे भारत जोड़ो यात्रा का असर करार दे रहे हैं। वाज़ेह है तमिलनाडु के शहर कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई यात्रा 3570 किलोमीटर का सफर तय करके 19 जनवरी को एक दिन हिमाचल प्रदेश में गुजारेगी और इसके बाद 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर में दाखिल होगी और लगभग 30 जनवरी को श्रीनगर में राहुल गांधी तिरंगा लहराएंगे और इसके बाद यात्रा इख्तिताम पजीर होगी। वहीं अब देखना अहम रहेगा कि क्या इस यात्रा का असर अगले पार्लिमानी चुनाव में देखने को मिलेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 and 99।